ठंड की वो रात। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात 2018 की है, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर अपने गांव से आ रहा था। मेरा गांव भोपाल जिले में है। ठंड के महीने चल रहे थे और सीहोर में मेरे एक घनिष्ठ मित्र के यहाँ शादी का फंक्शन था। इसलिए इस फंक्शन को अटेंड करना बहुत ही जरूरी था। मैं अपने एक पड़ोस के मित्र गौरव के साथ सीहोर ओर चल पड़ा। हम लोग शाम को लगभग 7 बजे अपने घर से निकले थे। भोपाल से सीहोर पहुंचने में 1 घंटे लगभग लगते हैं। इसलिए हमने सोचा 7 बजे अगर निकलेंगे तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही हम 20 किलोमीटर अपने घर से आगे निकल आए, वैसे ही हमारी गाड़ी पंचर हो गई और एक नहीं दोनों टायर पंचर हो गए। अब आसपास दूर दूर तक कोई भी पंचर बनाने वाली दुकान नहीं थी। तब वहां पर एक राहगीर ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पंचर की दुकान है, वहां पर आपके गाड़ी का पंचर बन जाएगा। तो मैं और मेरा दोस्त गौरव गाड़ी को पैदल ढंगाते हुए पंचर बनाने वाली दुकान करीब 8:30 बजे पहुंचे। पंचर बनाने में लगभग आधा घंटा लग गया, क्योंकि उस दुकान में साइकिल की पंचर बनाए जाते थे और इमरजेंसी में वह मोटरसाइकिल के पंचर भी बनाता था। इसलिए उसके पास मोटरसाइकिल के पंचर बनाने के उपयुक्त साधन मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से पंचर बनाने में लगभग आधा घंटा लग गया। लगभग 9 बजे रात हम लोग पंचर वाले की दुकान से सीहोर की ओर प्रस्थान किए। सीहोर पहुंचने के पहले एक घाटी पड़ती है, इसे वहां के लोग मोहनिया घाटी के नाम से जानते हैं। मोहनिया घाटी में बहुत ही डरावने मोड़ हैं। यह एक प्रकार का घना जंगल है और यह घाटी एक छोटे से पहाड़ पर है। और उस घाटी से उतरते ही लगभग 5 किलोमीटर तक पथरीली बंजर भूमि है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। इस घाटी में आए दिन कोई ना कोई अपराध होते रहते हैं। इस घाटी की कहानियां सीहोर और भोपाल दोनों में ही कुख्यात है। हम लोग जब मोहनिया घाटी पहुंचे तो 9:30 बज रहे थे। हम लोग डरे हुए थे, इसलिए हम लोग गाड़ी को काफी रफ्तार से भगा रहे थे। जब भी हमारे पीछे कोई गाड़ी आती थी तो हम डर जाते थे कि कहीं इसमें लुटेरे ना हो। मोहनिया घाटी उतरते ही जैसे ही हम लोग उस बंजर, पथरीली और सुनसान रास्ते से निकलने लगे, तभी दोबारा हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब हमारे होश उड़ चुके थे। हमें लगा कि यह डकैतों की कोई साजिश थी। डकैतों ने ही सड़क में जानबूझ के किले फेंकी हुई होंगी। हमने कुछ दूर पंचर गाड़ी ही चलाई, लेकिन बाद में हमारी गाड़ी भी जवाब दे गई। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया। वहां से जो भी गाड़ी निकलती उसे देखकर हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता था। फिर भी हिम्मत करके हम उन गाड़ियों को हाथ देते और आवाज लगाते, लेकिन शायद वह भी डरे हुए थे, इसलिए वह गाड़ियां नहीं रोक रहे थे। अब हम लोग गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही सीहोर की ओर चलने लगे, इस आशा में कि शायद कोई हमें मददगार मिल जाए और इस मुश्किल घड़ी से हमें निकाल ले। अगर कभी आप इस जगह में आएंगे तो आप देखकर जान जाएंगे क्या कितनी डरावनी जगह है। यहाँ पर हर तरफ की जगह पथरीली और बंजर है। सिर्फ कुछ कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं जो कि काफी दूर दूर हैं। मैं और मेरा दोस्त डरे हुए पैदल सीहोर जिले की ओर जाने वाले रास्ते की ओर चल दिए। कुछ समय बाद भोपाल की तरफ से आने वाले वाहनों का गुजरना भी बंद हो गया। सड़क में इक्का दुक्का जो गाड़ियां रफ्तार से निकल रही थी, अब उनका निकलना भी बंद हो गया था। घुप्प सन्नाटा छा चुका था। हर तरफ झींगुर की आवाज आ रही थी। एक पत्ता भी अगर उड़ता था, उसकी खड़खड़ाहट की आवाज गूंज जाती थी। तभी अचानक मेरे दोस्त ने एक आहट देखी। यह आहट एक चट्टान से दूसरे चट्टान में कूद रही थी और अजीब सी जहरीली हंसी की आवाज आ रही थी। हम डर गए थे,
एक बार तो लगा कि शायद लकड़बग्घा है, पर उसकी आकृति एक बड़े बंदर की तरह थी जो अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके कूद रहा था। हम दौड़ लगा दिए और जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगे। हम अपने सुध-बुध खो चुके थे। कभी गिरते कभी पड़ते तो कभी धूल चाटते हुए भाग रहे थे। तभी एक अजीब सा हाथ पता नहीं कहां से आया और उसने मेरे दोस्त गौरव के पैरों को जकड़ लिया। गौरव तो छोटे से ही डरपोक था। उसकी हवा टाइट हो गई, बहुत चिल्लाया, यहाँ तक कि उसके पैंट भी गीले हो गए। मैं उसे वहीं छोड़कर अंधाधुंध भाग रहा था। गौरव की चिल्लाने की आवाज पीछे छूटती जा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज के साथ 2-3 लोगों की हंसने की आवाज भी आ रही थी, पर यह आवाज इंसानी नहीं बल्कि आसुरी शक्तियों की लग रही थी। पसीने से मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। अचानक ठंड के मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। क्योंकि मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे, बारिश और हवा की वजह से अब मुझे ठंड भी लग रही थी। मेरे से अब दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं हार मान चुका था। अचानक किसी ने मेरे पैर को पकड़ा और मुझे जोर से जमीन में पटक दिया। मेरी आंखें बंद हो रही थी। बंद होते होते मैंने उस अजीब से प्राणी को देखा। उसकी आंखें लाल थी, दांत बाहर निकले हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, शरीर एकदम लाल चमक रहा था। उसके आंखों से खून उतर रहा था। वह अजीब सा खिसिर खिसिर करके हंस रहा था। मैं बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन मेरी नींद खुली तो मैं एक मिट्टी से बने एक झोपड़ी पर था। बगल में मेरे गौरव भी लेटा हुआ था। हम एक झटके से उठे तो देखा हमारे सामने एक बाबा बैठे थे। यह बाबा शुक्ला जी थे। बाबा मोहनिया घाटी में दूर बने एक छोटी सी मंदिर के पुजारी हैं। वह हर रात मोहनिया घाटी में घूमते हैं और भूत प्रेत के चक्कर में फंसे लोगों को उनके फंदों से आजाद कराते हैं। बाबा अपने साथ एक छोटा सा कलश रखते हैं जिसमें वह राक्षसी और शैतानी प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों को कैद कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा दोस्त गौरव एक ऐसे शैतान के चक्कर में फंस गए थे जो जिन का भी बाप था। अकबर के जमाने में कई फकीर उसे काबू करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तब फकीरों ने उस जिन से समझौता किया और उसे दिल्ली से दूर यहाँ मोहनिया घाटी में भटकने के लिए मना लिया। तब से लेकर अब तक यह जिन लोगों को परेशान करता आ रहा था। बाबा ने आगे कहा, मैं उसे पिछले 5 वर्षों से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार वो मुझे चकमा देकर गायब हो जाता था। आखिरकार कल मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैं इसे जमीन में कई मीटर नीचे गाड़ दूंगा जिससे यह कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। यह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हमने मन ही मन भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ कि उनकी दया से कल बाबा ने सही समय में हमारी मदद की। अब कभी भी अगर हमें सीहोर आना होता है तो हम केवल दिन में ही यात्रा करते हैं और रात की यात्रा को टाल देते हैं। Please like, share and subscribe.